नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। प्रदेश की राजधानी रायपुर के वृंदावन हॉल में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आए हुए लोगों को कार्यक्रम आयोजकों व अतिथियों के माध्यम से अशोक सम्राट के वीर गाथाओं के बारे में रूबरू कराया गया। सम्राट अशोक के जन्म को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इस विषय में विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन 8 अप्रैल को मौर्य शासक सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है। मंच के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अशोक सम्राट के साथ लगने वाले चक्रवर्ती शब्द के बारे में भी विस्तार से समझाया गया। चक्रवर्ती यानी जिसकी सीमा समुद्र के पार भी हो, अर्थात अशोक सम्राट का वर्चस्व समुद्र के बाहर भी था। इसी कारण उनके नाम के सामने चक्रवर्ती अशोक सम्राट लिखा जा रहा है। इसी कारण उनके नाम के सामने चक्रवर्ती अशोक सम्राट लिखा जाता रहा है। हम लोग आज यहाँ पर वृंदावन हॉल में सम्राट अशोक की जयंती मनाने उपस्थित हुए हैं और चूँकि सम्राट अशोक 2300 साल पहले इस भारत देश के चक्रवर्ती सम्राट थे और उनका राज्य जो है समुद्र के पार था, इसलिए उसको हम चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता था। और जो स्वर्णिम युग था भारत का, वो अशोक के समय था और इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा संपन्न, सबसे ज़्यादा जो आज भारत को विश्वगुरु का दर्जा दिया गया है, ये सम्राट अशोक के कार्यकाल की वजह से दिया जाता है। और उन्हीं की वजह से अफ़गानिस्तान, तुर्की और दक्षिण तक ये सम्राट का शासन था, चीन तक था। इस तरह पूरे आज के बाद, आज से पहले जितना भी सम्राट अशोक का शासन था, अब तक किसी का इतना लंबा शासनकार्य नहीं था। और उस समय सम्राट के समय, सम्राट अशोक के समय आज जैसे मनुष्यों के अस्पताल है, उसमें पशुओं के अस्पताल थी और नारी को समानता का अधिकार के साथ उनकी जो शिक्षा थी कि बच्चों का लालन पालन सम्राट अशोक ने स्तूप और बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से स्तूपों पर उन्होंने शिक्षा का जोर दिया था। और उसी वजह से जो बच्चे, जो माँ के पास जो जिम्मेदारी रहती थी, वो शासन की जिम्मेदारी रहती थी, तो महिला जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी और बलशाली थी और उसको समानता का अधिकार था। इस तरह आज जो हम देखते हैं कि भारत के जो 3 स्तंभ है, जो शेर का, जो 4 शेरों का जो स्तंभ है, वो आज राज्य देश का प्रतीक चिन्ह है। और जो चक्र है, ध्वज का जो चक्र है नीले रंग का, वो सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह है। उसके आधार पर आज हम सम्राट अशोक को पुनः याद कर रहे हैं और जिस तरह सम्राट अशोक का शासन था, उसी तरह सम्राट अशोक का शासन सदा रहे और हम सब याद करते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ सम्राट अशोक की जयंती मनाने का निर्णय किया। मौर्य वंश और कुशवाहा वंश के सम्राट अशोक प्रतीक हैं। ये वंश उन्हीं का वंशज है। आज हम उनकी जयंती के रूप में मना रहे हैं और हमारा आने वाले समय में प्रयास है कि गांव-गांव में हम रामलीला की तर्ज में अशोक लीला मनाएंगे और अशोक लीला के माध्यम से लोगों को जागृत करेंगे और फिर से भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें सुख, शांति, समृद्धि और सबको समानता का अधिकार मिले। यही हमारा प्रयास है। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।